प्रश्न: भगवान किसको मानते हैं? मेरी दृष्टि में तो भगवान के सिवाय कुछ और है ही नहीं। कोई जागा हुआ भगवान है, कोई सोया हुआ भगवान है, कोई अच्छे भगवान है, कोई बुरे, बाकी भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं। तो बुरे भी भगवान होते हैं? बिल्कुल, क्योंकि उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। अगर बुरे को हम काट दें उससे, तो फिर बुरा होगा कैसे? होना मात्र ही उसका है। तो कोई राम की शक्ल में भगवान, कोई रावण की शक्ल में भगवान। लेकिन रावण को अगर हम कह दें कि उसमें भगवान नहीं है, तो फिर रावण के होने का कोई उपाय नहीं रह जाता। होगा कैसे? वह अस्तित्व ही उसका है। तो हमें कठिन लगता है कि बुरे भगवान कैसे, चोर भगवान कैसे। बाकी अगर वही है तो चोर में भी वही है। उसका ही होना अगर सब कुछ है तो फिर कोई चीज उसके बाहर नहीं। आम तौर से हमारी धारणा ऐसी है कि भगवान कहीं कोई सातवें आकाश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति सारी दुनिया को चला रहा है। यह बचकानी है, इसका कोई मूल्य नहीं। भगवान से मेरा अर्थ है अस्तित्व, होना मात्र। और जिस दिन भी कोई शुद्ध होने को समझ लेता है, अपनी उपलब्धियों से हटकर, अपने रोगों से हटकर जिस दिन शुद्ध होने को थोड़ा समझ लेता है, वही भगवान हो गया। तो यह हमारा मुल्क अकेला मुल्क है जिसने हिम्मत पूर्वक यह कहा है कि सभी में भगवान है, और भगवान को अलग न रखकर हमने प्रत्येक के भीतर केंद्र पर रख दिया है। वह होने का सहज गुण है। ना जाने ना जानो, सोए रहो, मत पहचानो, यह हो सकता है। मगर वह भी तुम्हारी मर्जी। कोई भगवान अपने को नहीं पहचानना चाहता तो क्या किया जा सकता है? वह नहीं पहचाने, लेकिन जिस दिन भी पहचानेगा उस दिन ख्याल में आ जाएगा। तो भगवान तुमसे कोई दूर, कोई अलग वस्तु है, ऐसा नहीं है। मेरी धारणा यह है कि तुम्हारा होना ही भगवत्ता है। और जैसे मछली को पता नहीं चलता कि सागर कहाँ, पता भी कैसे चले, क्योंकि उसी में पैदा होती है, उसी में जीती है, उसी में मरती है। मछली को तो पता ही तब चलता है सागर का, जब कोई उसे खींच कर किनारे पर निकाल लेता है। हमारी मुसीबत यह है कि भगवान को छोड़कर कोई किनारा भी नहीं जहां खींच कर हमको निकाला जा सके। इसलिए हमको कोई पता नहीं चलता।